हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? यार मजे में चाहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर्स, खुश रहो, बुल्ले लुटो, मौज लो, रोज लो। फिर कहता हूँ 4 दिन की जिंदगी और 2 दिन निकल गए, और जो 2 दिन बचे हंस खेल के बिता लो यार। क्या किससे जलना, क्या किससे सड़ना है। तो दोस्तों आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ। वैसे पहचान तो आप गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर पुजनीत सिंह जी से, जो कि अपना फूड चैनल भूखा सांड करके चलाते हैं। थोड़ा हंसी आ जाती है बोलते हुए, लेकिन पाजी नाम में ना एक कला ही होती है। आपने जो नाम रखा है बड़ा कला ही है। तो कला है ना, अभी एक रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर हो रहा है, दूसरी बीवी, तो कला ही है बस वो, है ना। तो कला ही होती है चीज। तो बड़ा अच्छा लगता है पाजी, आपके ब्लॉग्स देखते हैं हम हैं, और आपसे मुलाकात होगी पाजी। मैं कह रहा हूँ कि मतलब गदगद हो गए हम। मतलब गदगद तो मुझे होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप उस दिन सड़क पे मुझे मिले। बिल्कुल बाजी, मैं और तो... 1 सेकंड में आपने पीछे से आवाज मारी ना, मैंने आपको आवाज से ही पहचान लिया कि ये तो बंदा कोई जान पहचान का बंदा है। मतलब भाइयों देखो, ऐसा होता है कि वो भैया कैब से उतरे, ऑफिस से आ रहे होंगे, नेचुरल है कहीं से भी। तो बस एक चौराहे से मैं क्रॉस हो रहा था, और जैसे अब कैब की नजर मेरे को जाती ही जाती है। हम स्कूटी पे जा रहे थे भाई, तो मेरे कैब की नजर हो तो एक बार बंदा देखता है। तो मैं कैब देख रहा था, तो जैसे ये कैब से उतरे, और इत्तेफाकन की बात है वीर जी, आज आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ। अगर भैया ने उस दिन भी चश्मा ना लगाया होता तो मैं शायद ना पहचानता, बट मैंने 1-2 वीडियोस इनके चश्मे में देखी और एकदम से मैं कैरी कर गया। और पगड़ी का स्टाइल हमारा पता चल जाता है, तो मैं तो भागा इनके पीछे। मैं कहा रोक स्कूटी भाई। और मेरा तो कजन पता हैरान हो गया, कह रहा भाई इसको क्या हो गया, ये कहाँ से भाग रहा है। तो मैंने पाजी को धप्पा कर दिया पीछे से जाके। बिल्कुल धप्पा कर दिया। और एक्चुअली मैं वीर जी के काफी न्यूज वगैरह में काफी पढ़ा हुआ था। थैंक यू भाई। और इनके मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हुए थे। दूसरा एक न्यूज 18 में इनका पूरा प्रोग्राम था, मैंने पूरा वो देखा था, तो मैं इनको बहुत अच्छे से पहचानता था। थैंक यू। इवन मेरे पास लोगों के सजेशंस भी आ रहे थे कि आप है ना गोल्डी वीर जी के साथ कोलैब करो यूट्यूब वीडियो में। तो मैं आपको सही बताऊं, ये जो हमें मिलाया है कोलैब के लिए, ये वाहिगुरु ने मिलाया, ये ऊपर वाले ने मिलाया। मैं ये मानता हूँ ये वाहिगुरु ने मिलाया। और मैंने 1 सेकंड नहीं किया, जबकि बहुत ज्यादा मैं भी बिजी रहता हूँ नौकरी में, काम में, लेकिन 1 सेकंड मैंने नहीं लगाया कि हाँ मैंने वीर जी के साथ, वीर जी ने कहा कि हम इकट्ठे करेंगे, और आई सेड यस विद इन 1 सेकंड, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो ये हमें मिलाया है ये वाहिगुरु ने। और इसी के साथ एक नया सेशन शुरू कर दिया दोस्तों हमने, कि अब चैनल को कुछ ज्यादा मोड़ दे दिया जाए। जैसे मैं आपसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाऊं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस एपिसोड का मैं नाम रखना चाहूंगा प्रॉपरली तरीके से, और पहला एपिसोड। थैंक यू। इन्होंने कहा अच्छे अच्छे लोग, मैं उसी में खुश हूँ। नहीं भाजी, और मतलब ताकि पता चले कि कोई बंदा कैसे उठता है। पाजी का भी चैनल है यूट्यूब का, और आप सब्सक्राइब करो इनको और लाइक करो। भगवान करे जल्दी जल्दी 1 मिलियन हो जाए हैं। और भाई थोड़ा बताओ कि यूट्यूब चैनल आपने कैसे स्टार्ट किया? यूट्यूब चैनल मैंने 2017 में लास्ट क्वार्टर में शुरू किया। अच्छा। मैं एक्चुअली पहले क्या था, पहले ऑर्कुट होता था, फेसबुक होता था, इन पे ना जो खाता पीता था ना फोटोएं डालता था। अच्छा जी। उस पे डालने के बाद मैंने जोमेटो पे फोटोएं डालनी शुरू की। ओके। जोमेटो से नेक्स्ट लेवल आया इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी। इंस्टाग्राम के बाद अब था वही नेक्स्ट लेवल क्या किया जाए, तो एक्सपीरियंस हो गया था ब्लॉगिंग वगैरह का, बहुत ऑलमोस्ट दिल्ली का हर रेस्टोरेंट में खाया हुआ था, चाहे छोटा बड़ा सब कुछ। तो एक्सपीरियंस काफी हो गया था। मुझे एक स्कोप नजर आ रहा था जो यूट्यूब में मिसिंग था। मुझे लग रहा था कि जो हिडन जेम्स है, नॉर्मली क्या होता था, जो ब्लॉगर्स होते थे नामी गिनामी जगहों पे जाते थे। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह होती थी जो बहुत बढ़िया फूड बनाते थे। अच्छा। लेकिन उनको कोई कवर ही नहीं करता था। अच्छा जी। क्योंकि हर बड़े जगह अगर कोई ब्लॉगर होता था, वही चांदनी चौक चला जाते थे, जामा मस्जिद, करीम्स, काके का ढाबा, यही सारी जो बहुत रिनाउंड जगह थी, इसी को कवर कर रहे थे बहुत ज्यादा, या रेस्टोरेंट्स को। जो छोटा छोटा वेंडर था जो हमारे गली मोहल्लों में इतना बढ़िया खाना बना रहा था, वो बेचारा थोड़ा इग्नोर हो रहा था। मुझे वो स्कोप दिख रहा था। दूसरा ये था, अगर कोई बनाता भी था तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि ये क्या बना रहे हैं, क्या रेट है। अगर कोई वहां जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, हाँ जी, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि भाई वहाँ पे लेडीज जाने की जगह है, वहाँ बैठने की जगह है, वहाँ एसी सीटिंग है। ये बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें होती है जब हम कहीं किसी जगह खाने, ये सब मुझे मिसिंग लग रहा था। तो मुझे एक स्कोप दिखा कि हाँ इस पे कंटेंट बन सकता है और एक नेक्स्ट लेवल का मैं रख सकता हूँ। यही रीजन था मैंने यूट्यूब शुरू किया। और मतलब मैं ये कहूंगा बाबा जी की मेरे ऊपर मेहर थी। तो मैं शुरू से मैंने यूट्यूब में बहुत ज्यादा शुरू में स्ट्रगलिंग डेज नहीं देखे, बाबा जी की बहुत मेहर थी। तो मुझे
मैं कंटेंट डालता गया और लोगों का प्यार मिलता रहा, और आज मतलब लोग थोड़ा बहुत पहचानते हैं। बाजार निकलता हूं तो लोग कहते हैं आप वो हैं, तो मतलब एक पहचान बन गई है। और ईमेल्स आते हैं फॉरेन से, लोग इतना कुछ, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, हर जगह से आते हैं। लोग कहते हैं हम इंडिया आ रहे हैं, आप हमें लिस्ट दीजिए सजेशंस की, हम कहाँ जाएं, क्या करें। और कई लोगों को, जैसे जो यहाँ से दिल्ली से जाके बसे हुए हैं, अमृतसर से, देहरादून से, जो बाहर फॉरेन में बसे हुए हैं, मैंने यहाँ के वीडियोस बनाए हैं फूड के। ओके। तो मुझे मेल्स आती हैं, वो कहते हैं यार हमें बचपन की यादें याद आ गई। क्या बात है। हम यूएस बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, इतनी हाँ जी, हाँ जी। हजारों मील दूर बैठे हैं हम, हाँ जी। और आपकी वीडियो की वजह से हम अपना जो शहर है उसको देख रहे हैं, कल्चर तो ये बहुत खुशी मिलती है। तो यही चीज मोटिवेट कर रही है मुझे, और मैं बनाता जा रहा हूँ। देखो जब तक बनता है तो बनाता रहूंगा। तो पाजी ऐसा है कि आप जैसे कह रहे हो आप जाते रहते हो, आप फिर स्ट्रीट ब्लॉग भी आप करते हो। तो पाजी स्ट्रीट ब्लॉग लाइक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं कि थोड़ा सा देखो चीप एंड बेस्ट खाना चाहते हैं, है ना, ताकि उनका आराम से जो 50-60 रुपए में हो जाए। तो कुछ ऐसे अड्डे हमें भी बताना है, हम भी जाके बताऊंगा। मैं एक्चुअली, आप तो 50-60 में बता रहे हो, मैंने तो 5 रुपए का भी किया है। हाँ, वो हमने सुना है, वो अंकल जी उधर नोएडा वाले 5 रुपए का भी किया है, और 10 रुपए, 20 रुपए, मतलब आप शुरू हो जाओ। मतलब दिल्ली में फूड की कमी नहीं है, ये मैं दिल्ली वालों के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जो मेरी फूड कवरेज है, मैंने दिल्ली कवर किया है, पंजाब के काफी शहर कवर किए हैं, अभी मैं देहरादून से होके आया हूँ। हाँ जी। आगरा, जयपुर, काफी, और आगे भी फ्यूचर में और भी इंडिया की सिटीज। लेकिन अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में फूड की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सस्ता भी है, महंगा भी है, और टेस्टी भी है, और एवरेज वाला भी है। तो यहाँ कमी नहीं है, फूड कमी कोई नहीं है। आपके तो बस टेस्ट के हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो हम इनसे जरूर कुछ ना कुछ ऐसे एड्रेसेस लेंगे मेरे भाइयों, और मैं वहां जाकर के बताएंगे, वहां खाना हम भी टेस्ट करेंगे, और आप भी करना वहां जाके, तो पता चलता है कि। और अब वीर जी जैसे कह रहे हैं इन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस बनाने हैं, तो इनको मैं 3-4 लोग जिनके मैंने पास में वीडियोस बनाए हैं, या मैं जिनको जानता हूँ, तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा उनके जाके बनाएं। तो ऑब्वियसली जो सामने लोग देखेंगे, उनकी जो स्ट्रगल है और जो उन्होंने अचीव किया है, ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा दूसरे लोगों को कुछ गेन करने में। बिल्कुल पाजी, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। आप एक बार डिमोटिवेट हो जाओ ना जिंदगी में, तो जिंदगी ऐसी लगती है कि बस खत्म ही हो गई हो। तो हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो बंदे की लाइफ में आते रहते हैं। बस ये है कि जब आपका डाउन टाइम है, तो आपने डाउन टाइम में, देखो डिमोटिवेट तो हो ही जाता है एक लेवल पे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल मेहनत नहीं छोड़नी। मेहनत करते रहोगे, आज नहीं कल बाबा सब देख रहा है, बाबा जी ने क्लिक करना है, और आप चूं करके एकदम ऊपर निकल जाओ। पाजी मैं कह रहा हूँ, मुझे गरीब पे इतनी दया, आपने देखा ही है पाजी, तो वो बहुत मेहरबान है। ठीक है, तो बस हमें अपने कर्म करने हैं। कैसे कहता है आजकल इंग्लिश में वर्ड चलता है कर्मा, तो बस हमें अपना कर्मा करना है, बाकी करना उसके हाथ में है। बाजी ये तो मतलब मेरे को खुद को बड़ा लगता है कि मैं खुद बाजी 8वीं पास आदमी हूँ। अगर मेरे जैसे के पास 60,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, तो भाइयों आप लोग पढ़े लिखे हो तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा, अगर सपोज किसी रीजन से वीर जी नहीं पढ़ पाए, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने वीर जी लकी हैं या कुछ अचीव कर लिया कम, लेकिन हर कोई नहीं होता। तो एजुकेशन इज अ मस्ट, बिल्कुल। एटलीस्ट मतलब आज के जमाने में आप जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी बहुत जरूरी है। मेरे को पाजी मैंने बहुत मिस किया है मैंने इस चीज को आगे बढ़ने के दौर पे, क्योंकि मैंने 15-16 साल एसी का भी काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। अपनी एजुकेशन की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट्स नहीं थे। अच्छे सर्टिफिकेट्स वाले मुझसे काम सीखते थे। मैं वही कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है, इंसान इतना स्किलफुल होता है, लेकिन आप जब किसी कंपनी में नौकरी ढूंढने जाते हैं, वो कहते हैं भाई आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो वहां पे कई बार क्या होता है, जो आपकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो काम नहीं आता, जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन वही काम आती है। इसी रीजन से कई बार आपसे कम नॉलेज वाले आपसे ऊपर निकल जाते हैं। तो एजुकेशन इज अ मस्ट। अगर आप बच्चे देख रहे हो, या आपके जो ड्राइवर लोग हैं जो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रहे हैं, इनकी फैमिली में बच्चे हैं जो अगर नहीं पढ़ रहे, तो आप फैमिलीज में आपको यही कहूंगा, अपने बच्चों को मोटिवेट करो, एजुकेशन जरूर करवाओ। बहुत मस्ट है। पाजी ने बहुत अच्छा मतलब बताया इसके बारे में, और बहुत बढ़िया लगा मुझे पाजी। और आज का मतलब वीडियो ऐसा मुझे लग रहा है, ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल हो गया है ऑटोमेटिकली। और मेरा पहला इंटरव्यू पाजी के साथ पूरा हो गया इसी के साथ, और बहुत देर हो गई है गप्पे लड़ाते हुए। तो पाजी बहुत बहुत थैंक यू, आप आए हमारे साथ, कोलैब किया आपने। और पाजी मतलब
गुरु महाराज करे आप तरक्की करो और 1 मिलियन जल्दी से जल्दी जो है कि आप पार कर जाओ, और पीछे पीछे हम भी आते हैं। तो पाजी और कुछ अगर सजेशन देना चाहो मुझे या मेरे व्यूवर्स को, लास्ट में बस एक मैसेज छोटा सा। लास्ट में मैसेज मैं यही कहूंगा, अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, हाँ जी, तो आप बस ये नहीं है कि आप सोचते रहे, आप करिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं। आप ये सोचते रहेंगे कि यार ये मैं मंडे से शुरू करूंगा, या अगले महीने से शुरू करूंगा, या ये पहले मैं कर लूं। हाँ। आप सोचो मत, एक लेवल पे सोचने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट कर दो, उसको इम्प्लीमेंट करो। और 100% जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करो, हार्ड वर्क करो, और अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो। ऑनेस्ट रहो, तो मेरी कॉम्प्रोमाइज यही है कि हाँ, ये अपना ऑनेस्ट रहो अपने काम के साथ। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं फिर अपने ड्राइवर भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हो, प्लीज कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहिए। कॉल कैंसिल करनी है तो उनके बता करके कीजिए। क्या पता किसी की कोई मजबूरी हो सकती है। मुझे कितने कमेंट्स आते हैं कि आप ड्राइवरों के प्रति इतना वो बताते हो, इतना बताते हो, लेकिन कुछ ड्राइवर गलत भी कर जाते हैं। तो भाइयों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कस्टमर के वजह से हम लोग हैं, कस्टमर का कोई कसूर नहीं है, कस्टमर होता है। मैं यहाँ पे यही ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैं रेगुलर ट्रैवल करता हूँ कैब्स में। हाँ जी भाजी। देखो मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और कई बार बहुत ठीक लोग भी नहीं मिलते। ठीक है, उनका अब मैं यही कहूंगा, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, अच्छी स्टोरीज भी हैं और बैड स्टोरीज भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि वही चीज बोलूंगा, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें। बिल्कुल। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको दिल जान से करें, और जब आप मेहनत करते रहेंगे तो भाई जो आपकी सक्सेस है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो एंड में अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं वीर जी का एग्जाम्पल दूंगा। अब वीर जी लंगर सेवा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सिक्खी में बचपन से हमें सिखाया जा रहा है लंगर की कितनी मान्यता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से देखो वीर जी ने एक एफर्ट डाला। आज कौन सा मतलब मेरी फोटो नहीं आई होगी कभी हिंदुस्तान टाइम्स में, या मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी आएगी अखबारों में या न्यूज चैनल्स में मैं आऊंगा, वो भी अच्छे रीजन से। बुरे रीजन से तो कोई भी आ जाता है, अच्छे रीजन से वीर जी आ रहे हैं। तो एक इन्होंने कोशिश की, मेहनत की, तो ये यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि ओनली कस्टमर सर्विस, मैं यही कहूंगा, आपने ये चीज शुरू की, एक लेवल पे पहुंचे, आपको सक्सेस, अब आपको रोज डेली कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो यही चीज मैं आपके व्यूवर्स को बोलूंगा, एफर्ट डालो, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो, एंड सक्सेस विल कम। ऐसे एकदम आपके पैर छुएगी सक्सेस। क्या बात है भाजी। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। भैया जी का ज्यादा टाइम नहीं लेते, भैया जी को जाना भी होगा। तो ओके वीर भैया जी ना कहो, वीर जी। तो वीर जी कमेंट आ जाएंगे सारे। भैया जी नहीं बोल रहा। चलो पाजी, वी आर मतलब प्रेफर, जो हम सिख ब्रदर्स होते हैं तो हम पाजी, वीर जी, वी कॉल ऐसे सरदार जी। तो चलो अच्छा पाजी, कोई नहीं, तो। पंजाबी चैंट करते हैं। लोग कहते हैं मैं पंजाबी नहीं बोलता, भाई मैं पंजाबी भी बोलदा। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੇ ਵੜਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਲਡੀ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।